हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। वेरी गुड गाइज। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 12th बायोलॉजी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हुए थे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 टर्म सेकेंड के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। ठीक है, तो टर्म सेकेंड का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस। तो आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए गाइस कि आपके डाउट्स हो गए वगैरह, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी। तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिए। तो चलिए गाइज, हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर नंबर 8, टर्म सेकेंड में आने वाला चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला गाइज। तो आइए सबसे पहले ये देखिए, ये कौन दिख गया? दिस इज़ रॉक, हॉलीवुड के महान एक्टर और WWE के बहुत ही बढ़िया फाइटर। हाँ, तो देखिए, हम ये फ़ोटो आपको ये बताना चाहता है कि आपका हेल्थ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप हेल्दी रहने के लिए जिम वगैरह सारी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, योगा, उसके बाद रेगुलर डाइट, ये सारी चीज़ें, हेल्दी फूड वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें आप लोग लेते हैं। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो गाइज, हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ क्या है, हेल्थ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ डिजीज़ जो कि हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं उन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो आपको बोर्ड के अलावा भी जैसे नीट के एग्ज़ाम में वगैरह और जगह भी काम आते हैं, वो है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आवर इम्यून सिस्टम। और हम लोग माइक्रोब्स इसके बारे में बात करने वाले हैं, आपके HIV वायरस के बारे में बात करने वाले हैं, रेट्रोवायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास। हम बात करने वाले हैं हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई। तो हेल्थ हमारा जो है वो किस किस चीज़ से अफेक्टेड हो रहा है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं द डिजीज़, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। मतलब कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इसको किसने खोजा? सबसे पहले विलियम हार्वे ने हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा। तो गाइज, इससे क्या हुआ कि जब हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा गया, तो उसी टाइम पे हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह कितने होने चाहिए, हाँ, ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों का पता चला। थर्मामीटर की खोज उसके बाद हुई। अगेन इसके बाद आपके माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। देखिए, माइंड जो है हमारा, वो इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर असर पड़ता है हमारे न्यूरल सिस्टम। हमारा न्यूरल सिस्टम जितना बढ़िया होगा, हमारा दिमाग उतना बढ़िया काम करेगा। इंडोक्राइन सिस्टम अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। और इम्यून सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके कारण हमारा हेल्थ, जिस पे हमारा टोटल हेल्थ डिपेंड होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम गाइज बहुत ही बढ़िया है, मजबूत है, तो हमारा हेल्थ भी क्या होना है, अच्छा रहना है, सिंपल सी बात है। तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल स्टेट, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। आगे हमारे पास है कि हेल्थ इज़ इफेक्टेड बाई, जो मेन है, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अभी जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, तो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है, हम अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है या जेनेटिक डिजीज़ क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं, अभी पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने बात किया कि जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब द डिजीज़ या डिसऑर्डर विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग। हमारी हेरिडिटी भी यही थी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है ऐसे डिसऑर्डर या ऐसे डिजीज़ जो कि क्या हो, पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में चले जाएं ऐसे, या फिर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ गए, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो सारे। तो ये हेरिडिटरी डिजीज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग हेरिडिटरी हेरिडिटरी डिजीज़ भी कहते हैं। ये सारे क्या हैं, चाहे हम इसको हेरिडिटरी डिजीज़ कह लें या फिर गाइज हम इसको क्या कह लें, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर। तो पहला अफेक्टेड बाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, हमारे पास है
इन्फेक्शंस, अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल नए नए इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, हाँ, कोविड-19 वगैरह, तो ये सारे इन्फेक्शंस ये भी हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये भी हमारे किसको, हमारे हेल्थ को डिपेंड करती है। लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड जैसे हमारा भोजन, हाँ, हम जैसे जो पानी पी रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, फूड एंड वाटर वी टेक, और उसके बाद रेस्ट एंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज का बड़ा योगदान होता है, अभी अभी हमने बात किया हेल्थ के लिए, और बॉडी के लिए हम हेल्थ, और उसके बाद हैबिट्स, हम कहाँ पे रहते हैं, हमारी आदतें, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली हैं हमारे हेल्थ को। तो ये सारी लाइफ स्टाइल के अंदर आ रही हैं, तो ये सब क्या कर रही हैं, ये सब हमारे हेल्थ को डिपेंड करें, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, चाहे हमारा इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन को आप लोग देख ही रहे हैं, और उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या हो सकता है, डिफिशियंसी विथ चाइल्ड इन बर्न, जैसे कि डिफिशियंसी विथ विच अ चाइल्ड इज बर्न, एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिटेज फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट फ्रॉम बर्थ, जैसे कि वो बचपन से ही आ गई बच्चे के अंदर, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं। अगेन इसके बाद हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। व्हाट इज़ द हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ क्या है, तो जनरली हम कहते हैं कि हेल्थ डज नॉट मीन, जनरली अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटली भी ठीक ठाक है, खुश है, हाँ, तो उसको हम कहते हैं कि बड़ा हेल्दी आदमी है यार। बट क्या ये डिफिनेशन सही है, तो हम बात करते हैं कि हेल्थ डज नॉट मीन absence ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। देखते हैं कि हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, केवल ये नहीं कि absence ऑफ डिजीज, कोई डिजीज नहीं है और व्यक्ति फिजिकली फिट है, हाँ, तो इसका मतलब ये कि हम उसको हेल्दी कह दें। तो हम बात करते हैं कि हेल्थ, तो डिफिनीशन क्या है, तो हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पे जो आपको चीज़ें अंडरलाइन करनी है वो ये है कि हेल्थ इज़ द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब कि व्यक्ति कंप्लीटली फिजिकल से स्ट्रांग हो, हाँ, और मेंटली भी वो व्यक्ति क्या हो, कह सकते हैं कि हैप्पी हो, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो, और सोशली वेलबींग हो, और समाज में भी उसकी अच्छी, कह सकते हैं कि वो अपना अच्छा योगदान दे रहा हो, या फिर लोग उसे पसंद करते हों। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं आपके हेल्थ पे, आपके सोशल बैकग्राउंड और आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। ऐसा नहीं कि आप केवल फिजिकली फिट हो और आपके पास कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम क्या क्या करें कि हम हेल्दी हो पाएँ, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि क्या क्या हमारी हैबिट होनी चाहिए, कि व्हाट आल नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए हमारे लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें, तो उसके लिए गाइस हम देख सकते हैं बैलेंस डाइट लेना चाहिए सबसे पहले। ये देखिए आप लिखा है बैलेंस डाइट, हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग्स वगैरह वगैरह, उसके बाद फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमको, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमारे बैलेंस डाइट में आती हैं। उसके बाद हमको पर्सनल हाइजीन, देखिए साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ये बच्चे देखिए नहा रहे हैं, हाँ, तो डेली बाथ वगैरह, आपके माउथ क्लीन, ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आती हैं। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ के लिए काफ़ी अवेयर रहिए, कि मतलब कि कहीं ये नहीं कि कहीं पे गंदे जगह पे जा कर के हम कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो गंदे जगह से बचना चाहिए हमको, और उसके बाद गंदी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे गंदा टॉवल, ये सारी चीज़ें हमको यूज नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वैक्सीनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज भी इम्पॉर्टेंट है कोरोना के लिए। तो कोविड-19 के लिए हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन लगते हैं, पोलियो के लिए भी वैक्सीन लगते हैं। तो ये सारे वैक्सीन जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे रोग, हमें कोई भी डिजीज़ ना हो पाए, इसलिए वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गुड हेल्थ के लिए। आगे रेगुलर एक्सरसाइज गाइज, रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से ही हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद योगा हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, वैक्सीनेशन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, दे आल आर नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ। इसके ऐसा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, कि डिजीज़ क्या है, व्हाट इज़ डिजीज़, असल में ये डिजीज़ है क्या, हम इसके डिफिनेशन की बात करेंगे।
फिर उसके बाद किस हिसाब से हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अभी। तो डिजीज़ क्या है, फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई, characterized by various symptoms, we say that we are disease। जैसे कि अगर फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन, हमारे बॉडी के कोई एक या एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम जो है बॉडी की, वो एडवर्सली इफेक्टेड बाई, वो किसी कह सकते हैं कि उनका जो मेन फंक्शन था वो उस मेन फंक्शन को कम्प्लीटली, जो उनका फंक्शन है वो उस फंक्शन को कम्प्लीटली नहीं शो कर पा रहे हैं, उनमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। और उसके बाद जैसे हमारे अंदर कुछ सिम्टम्स की बात करें तो जैसे फीवर हो गया, हेडेच हो गई, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स में आती हैं। ऐसे कुछ सिम्टम्स तो वी कैन से दैट वी हैव डिजीज़, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई डिजीज़ है, यानी कि हम हेल्दी नहीं हैं। डिजीज़ है मतलब हम हेल्दी नहीं हैं। तो फंक्शन, हमारे बॉडी ऑर्गन ठीक से फंक्शन न कर रहे हो, हमें अनहेल्दी फील हो, हमें अनईजी फील हो रहा हो, और कोई सिम्टम्स जैसे फीवर, हेडेची वगैरह ये सारी चीज़ें, तो चिल, ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हो, तो इसका मतलब कि कोई डिजीज़ हमारे पास है। अगेन गाइज, हम डिजीज़ को करेक्टराइज करते हैं दो पार्ट्स में। डिजीज़ आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, इन्फेक्शियस और तो ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज, इन्फेक्टियस और दूसरा नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है ऐसे डिजीज़ जो कि क्या हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के एक व्यक्ति के थ्रू दूसरे व्यक्ति में फैल सकें, ठीक है, फैल जाते हो, दैट इज़ इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब सीधे सीधे होता है दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फंक्शन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजीज़ विच कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस का मतलब तो ये होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमारे ऐसे डिजीज़ जो कि क्या हो, विच कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। अगेन इट इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे हमारे अगल बगल हम देखते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, और उसके बाद निमोनिया हो गया, ये सारी उसके बाद हमारे पास चिकन पॉक्स है, एड्स है, तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। अगेन नॉन इन्फेक्शियस की बात करें अगर, जैसे इन्फेक्शियस में जनरली फंगाई से होने वाली स्किन डिजीज़, ये भी हम क्या होते हैं, स्किन डिजीज़ भी इसी में आएंगे। तो स्किन डिजीज़ भी हम जानते हैं, छुआछूत से फैलने वाली बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच कैन नॉट इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो डिजीज़ ना फैले उसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसका एग्जांपल हमारे पास है कैंसर और ट्यूमर। नेक्स्ट, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है गाइज, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। मतलब कि जो ड्रग्स है और एल्कोहल्स, आजकल जो एल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, ड्रग्स का उपयोग हमारे युवा वर्ग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, दैट आर इफ़ेक्ट आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के ऊपर गलत प्रभाव डालते हैं, हमारे मेंटल स्थिति को बर्बाद करते हैं। और सोशली तो हम लोग बर्बाद होते ही हैं, दैट इज़ वो तो कॉमन है, लेकिन ड्रग्स जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और सोशल तो हम लोग बर्बाद हो ही रहे हैं। तो इस चीज़ से बहुत दूर रहना चाहिए। अगेन आई थिंक इतना काफ़ी हो गया। इसके बाद ठीक है गाइस, तो आज हम लोग बात कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि सर्कुलेशन गिवन बाय विलियम हार्वे, उसके बाद हमने हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें, डिफिनेशन ऑफ हेल्थ देखा। उसके बाद डिजीज़ देखे, डिजीज़ के दो भाग देखे, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमने इसमें देखा कि ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज आर आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। और गाइज इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। तो अगला लेक्चर हमारा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए गाइज बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दीजिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।